लिखेंगे, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, ये जानना चाहिए। एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, नील बार्टलेट के बगल में लिख दे रहे हैं कि ये साइंटिस्ट था। ये मार्च 1962 में, ये साइंटिस्ट मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया O2 प्लस PtF6 माइनस। सुन लीजिए, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जो मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया O2 प्लस PtF6 माइनस। ये कंपाउंड रेड कलर्ड कंपाउंड था। जब वो ये कंपाउंड बनाया नील बार्टलेट, तो उसको O2 को O2 प्लस में चेंज करना पड़ा। O2 को O2 प्लस में चेंज करना पड़ा, मतलब कि O2 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। तो इस प्रोसेस में उसको एनर्जी देना पड़ा 1175 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी देना पड़ा उसको इस प्रोसेस में। बात दोबारा सुनिए, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जो मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। ये रेड कलर्ड कंपाउंड था। वो जब O2 को O2 प्लस में चेंज किया तो उसको इतना एनर्जी देना पड़ा। उसके दिमाग में आया कि जेनन जो कि इनर्ट गैस है, जेनन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और वो होता है 1170 किलो जूल पर मोल। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। जेनन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी उसी प्रकार से बहुत ज्यादा होता था। नील बार्टलेट को पता था कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी इतना होता है जो कि बहुत ज्यादा है। उसको लगा कि जब हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इतना ज्यादा एनर्जी देके अगर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो जेनन के भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते होंगे। तो वो सोचा कि चलो हम लोग जेनन से ट्राई करते हैं कि जेनन से ये मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं। यही कंपाउंड का फॉर्मेशन उसको इंस्पिरेशन दिया, O2 प्लस PtF6 माइनस। ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नील बार्टलेट को इंस्पायर्ड किया कि वो जेनन के साथ रिएक्शन करवा के कंपाउंड को बनाए, क्योंकि इस कंपाउंड को बनाने में उसको 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ा, जो कि नियरली इक्वल था जेनन के आयोनाइजेशन एनर्जी के। तब वो फिर ट्राई किया जेनन से कंपाउंड बनाना और सक्सेसफुली कंपाउंड बना लिया Xc प्लस PtF6 माइनस। ये भी रेड कलर्ड कंपाउंड है। तो कोई आपसे पूछ दे कि इनर्ट गैस का सबसे पहला कंपाउंड कौन है जो दुनिया में एग्जिस्ट किया, तो वो यही है Xe प्लस PtF6 माइनस। ये इनर्ट गैस का सबसे पहला कंपाउंड है जो दुनिया में एग्जिस्ट किया। ये बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? सॉरी, ये बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है नील बार्टलेट। और ये साइंटिस्ट ये कंपाउंड कब बनाया? तो मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। फिर कंपाउंड अब हम लोग जानते हैं कि हाँ जेनन कंपाउंड बनाता है, और जेनन कंपाउंड बनाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ। जैसे फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है XeF2, XeF4। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है XeO3, XeOF4। तो ये अब हम लोग कंपाउंड जानते हैं कि इनर्ट गैस बनाता है, केवल जेनन बनाता है। लेकिन ये सब का फॉर्मेशन हम लोग जब आगे करवाए तो ये इंस्पिरेशन इनका देखे, उसके बाद ही दूसरा साइंटिस्ट कंपाउंड बनाने का फिर प्रयास किया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट कंपाउंड बनाया उसका नाम नील बार्टलेट ही है। तो ये इनर्ट गैस के पीछे का थोड़ा सा छोटा सा कहानी था जो कि जान लेना चाहिए कि हाँ भाई इनर्ट गैस तो पता था कि इनर्ट गैस तो स्टेबल है, कंपाउंड नहीं बनाता है। तो कौन सबसे पहले कंपाउंड बनाया? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, नील बार्टलेट। मार्च 1962 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में O2 प्लस PtF6 माइनस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और वही कंपाउंड के फॉर्मेशन से उसको इंस्पिरेशन मिला कि जेनन के साथ भी कंपाउंड बना के देखा जाए। तो ये सारा ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। अब
अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप। नंबर के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग दे देंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में लिखेंगे when covalent bond is formed by, when covalent bond is formed by sharing of one pair of electron, when covalent bond is formed by sharing of one pair of electron, then it is called single covalent bond। अगर कोवेलेंट बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने तो उसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे NH3। देखिए, अब जो भी एग्जाम्पल आपको देंगे वो सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से बताएंगे ध्यान से समझिएगा। NH3 में सेंट्रल एलिमेंट है हम लोग का नाइट्रोजन। सेंट्रल एलिमेंट सराउंडिंग एटम का कंसेप्ट आपको समझा चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा प्रकार का एलिमेंट हो किसी मॉलिक्यूल में, जो एलिमेंट गिनती में एक है वो हुआ सेंट्रल एलिमेंट, और जो गिनती में एक से ज्यादा है वो हो गया सराउंडिंग एटम। तो इसमें नाइट्रोजन है सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के K सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। दोनों एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही। ऐसे ही केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि एक में इलेक्ट्रॉन लॉजिंग टेंडेंसी होता था और एक में इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होता था। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वाले में जो भी एलिमेंट होगा सब में इलेक्ट्रॉन गेनिंग ही टेंडेंसी होगा। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो किसी का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले उसका सिंबल लिखते हैं। लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के माध्यम से या क्रॉस के माध्यम से दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके सिंबल के इर्द गिर्द 5 डॉट बना देंगे। अब हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख के उसके अगल बगल 1 डॉट बना देंगे। ऐसा ऐसा हाइड्रोजन 3 है तो ऐसा ऐसा हाइड्रोजन 3 बना देंगे। टोटल हाइड्रोजन 3 है। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हाइड्रोजन स्टेबल। ये भी हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी स्टेबल। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी स्टेबल। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तीनों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नाइट्रोजन भी स्टेबल। दिमाग में एक बात रखिएगा कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ये डेफिनेशन लिखे हैं कि वो बॉन्ड जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने। शेयरिंग का मतलब होता है कि आप अगर अपने घर से चावल बना के लाए हैं और हम अपने घर से राजमा बना के लाए हैं तो एक प्लेट में आप अपने घर का चावल रखिए और हम अपने घर का राजमा रखें, तब दोनों मिल बांट के खाएं।
शेयरिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप चावल भी लेके आइए, आप ही राजमा लेके आइए और हम प्लेट लेके चले और बोल के खिलाओ, इसको शेयरिंग नहीं कहते। शेयरिंग करने का मतलब है कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन है और आप यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, ये जो घेरे में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देख लीजिए हाइड्रोजन का है तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन के भी घेरे में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, तब ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है। लेकिन यहाँ पर इस घेरे में आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है, कोई दूसरे एटम से ये शेयर नहीं हुआ, तो ये अनशेयर्ड पेयर है। तो दिमाग में ये रखें कि ये जो नाइट्रोजन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया, और ये शेयरिंग नहीं किया तो ये लोन पेयर रह गया। पहले तो इसको नॉर्मली ऐसे बना देना है। ये तो अगर आप बनाते हैं 9th क्लास में अगर आप होते तो आपको इतना में फुल मार्क्स मिल जाता, लेकिन क्लास 11th में ये दिमाग में रखना है कि जैसे ही आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहां तक कंप्लीट करिएगा तो उसके बाद आप गिनिएगा कि आपके पास बॉन्ड पेयर कितना है। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, बॉन्ड पेयर 3 है। और उसके बाद लोन पेयर कितना है सेंट्रल एलिमेंट के पास, तो लोन पेयर 1 है, तो टोटल पेयर कितना हुआ 4। तो अब आपको करना क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर का जो ज्योमेट्री होता है उस ज्योमेट्री पर इसको फिर सेट कर देना है। आप जो 14 ज्योमेट्री पढ़े हैं उस 14 ज्योमेट्री में ये दिखाया गया है कि जब 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री पिरामिडल होता है, तो पिरामिडल ज्योमेट्री बना देना है। इतना आप बना दीजिएगा तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में अभी एक एग्जांपल बताएं, फॉर्मेशन ऑफ NH3, इतना पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चालू हो गया है। अभी केवल एक ही आपको एग्जाम्पल हम बताए हैं जिसमें आप देखिए कि स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ गया, 14 स्ट्रक्चर का, कि 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री पिरामिडल। अब आगे और भी जब स्ट्रक्चर बताएंगे आपको अगले क्लास से, तो आपको पूरा 14 स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा कि पूरा 14 स्ट्रक्चर को कॉपी पे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब हम लोग अगले लेक्चर को और आराम से एंजॉय कर पाएंगे। एनफ फॉर द डे।